राम राम जी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है श्री राम के वंशज और कहाँ हैं। आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम को मनुष्य जाति में एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे। त्रेता युग के तीसरे चरण में धरती पर जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, जो कि श्री राम है। रावण का जन्म सतयुग के मध्यकाल में हुआ था और भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में। आज पूरे विश्व में भगवान राम को पूजा जाता है, इसीलिए हमको प्रभु राम के पूर्वजों और उनके बाद के वंशजों की जानकारी होनी चाहिए। यूँ तो हर क्षत्रिय व राजपूत श्री राम को अपना आराध्य मानता है, लेकिन श्री राम को लेकर लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार बढ़ा और उनके वंशज आज कहाँ हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है श्री राम के वंशज और कहाँ हैं। राम ने अपने भाई भरत को वानप्रस्थ जाने से पहले राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु भरत नहीं माने। श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली यानी कि कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो लव को पंजाब दिया। श्री राम पुत्र लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। भरत जी के दो पुत्र थे, तारकश और पुष्कर। आज के तक्षशिला में तब भरतपुत्र तक्ष और पुष्करावती यानी कि पेशावर में पुष्कर सिंहासन रूढ़ थे। लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था और सुबाहु का भेलसा यानी कि विदिशा में शासन था। कालिदास के रघुवंश के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान स्थित लाहौर है। यहाँ के एक जिले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस, थाई नगर, लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और शिकरवारों का वंश चला। इनकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैचला यानी कि बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। अब आइए जानते हैं कुश के वंशज कौन थे। श्री राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि, अतिथि से निर्धन, निर्धन से नभ, नभ से पुंडरिक, पुंडरिक से क्षेमधनवा, फिर देवनिक, अहिनक से रुरु और रुरु से शीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा शीरध्वज को माता सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो कि महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। शैल्य की बहन माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी, जो कि पांडु के मरने के बाद उनके साथ ही सती हो गई थी, लेकिन उनके पीछे दो पुत्र नकुल और सहदेव को छोड़ गई थी। इसके अलावा शैल्य के बाद शाक्य, सुशोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत और सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वे भी श्री राम के वंशज हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश है, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं।
जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए हुए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मानसिंह ने 3 शादी की थी। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानसिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ था। अब आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम की वंशावली। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से भगवान सूर्य यानी कि विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, फिर बाण, अनर्ण्य, प्रतु, प्रतु से त्रिशंकु जिन्हें सत्यव्रत भी कहते हैं, सत्यव्रत से राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से धूम्रा, धूम्रा से मानधाता, मानधाता से सुसंधि, सुसंधि से भरत, भरत से अशित, अशित से सागर, सागर से असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ और फिर कुकुज, कुकुज से रघु, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। फिर प्रवध, शंकर, सुदर्शन, मरु, नाभाग, नाभाग से अज, अज से दशरथ और दशरथ से फिर श्री राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ था। जय श्री राम।